वो है एक प्लेटफॉर्म, और रेंटस वेलनेस का एक प्लेटफॉर्म है जिसने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने भी आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, और 2.5 साल के अंदर लगभग लगभग 1 करोड़ 30 लाख में कमा चुका हूँ। और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में करने के बारे में हम सोचते हैं, अदर किसी प्रोफेशन में हम कर नहीं पाते हैं। तो मैंने यहाँ से 6 फॉरेन ट्रिप किए, अचीव किए हैं यहाँ से मैंने, माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने अपना खुद का एक मकान बनाया है आगरा के अंदर, कैश, वो भी बिना किसी लोन के। गाड़ी में हूँ, ब्रेजा कार है मेरे पास, और भी बहुत कुछ है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास बहुत अच्छे अप्लायंस हैं और बहुत अच्छे आप जैसे दोस्त हैं जिनके साथ काम करके मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। कल मैं अपने किसी बहुत जानने वाले बंदे से मिला, तो कहता यार वो ना फेसबुक यार मैं तेरी देखता हूँ। वो काफी टाइम के बाद मिला, कह रहा फेसबुक मैं तेरी देखता हूँ, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रील्स बनाते हो यार, तुम तो ना पूरे एक्टर बन गए हो। वो मुझे बोलता है कि तुम पुनः पूरे एक्टर बन गए हो। कहाँ तुम कहीं कहीं एयर ट्रेवल कर रहे हो, कहीं तुम कार से जा रहे हो, कहीं तुम होटल्स में एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया रील बना के डालते हो यार। ये तुम्हारा जो है ना काम मुझे समझ में आता नहीं है। तो मैंने कहा कि आओ एक दिन बैठते हैं, तो मैं आपको काम भी डिटेल्स में समझाता हूँ, घर आइए चाय पीते। बोले नहीं वैसे तो मैं काम के बारे में जानता हूँ, मुझे पता है कि वो चेंज सिस्टम है, और 10-5 लोग इधर ज्वाइन करा दो, 10-5 जो है, लेकिन वो ना चलता नहीं है काम। तो मैंने कहा आपने कभी ट्राई किया था? बोले मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा बोलते हैं कि जिन्होंने ट्राई किया है। तो मैंने कहा एक काम कर लो, मैं भी तो आपका दोस्त ही हूँ, मैं भी तो आपका दोस्त ही हूँ। फिर कहता नहीं नहीं यार ना, जॉब से फुर्सत कहाँ मिलती है, अब सैलरी थोड़ी बढ़ गई है, अब सैलरी थोड़ी 40 से 45 हजार के आसपास में हो गई है। तो मैंने कहा ये 45 हजार हो गई है, लेकिन मैं तो महीने का लगभग 3 से 4 लाख कमाता हूँ। क्या यार ऐसा हो नहीं सकता? तो मैं कहा हो सकता है, तो एक बार बैठो। बोला यार ना देख, बैठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैठ जाऊंगा तो तुम फिर जबरदस्ती करोगे मुझे ज्वाइन कराएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप प्लेटफॉर्म को समझो। कह रहा हमारे पास तो जो अच्छा है वो अच्छा है। वो जो मेरा 5 मिनट का कन्वर्सेशन था, उसमें मुझे एक चीज निकल के आ गई कि आदमी करना बहुत कुछ चाहता है, हम लोगों से इम्प्रेस्ड भी बहुत है, बहुत इम्प्रेस है कि मतलब आप हीरो की तरह आप रील्स बना रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, मतलब वो हमारे काम से प्रभावित नहीं है। हम जो हमारे पास जो अचीवमेंट है उससे प्रभावित है। यार आपने मकान बना लिया, उससे वो प्रभावित है। आप होटल्स में घूमते हो रहते हो, आप एयर ट्रेवल कर रहे हो, उससे वो बहुत प्रभावित है। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म उसको वही चाहिए, कौन सा वही पे खड़ा है वो जिसपे वो 40 से 45 हजार रुपए महीने का कमाता है। तो मैं बोलता हूँ थैंक्स गॉड कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग हमारी तारीफें भी करते हैं, जहाँ हमारे को लोग लाइक करते हैं, हम लोग अपना एंजॉय फुल लाइफ को जी रहे हैं, और साथ में हमारे पास अचीवमेंट्स भी है। वो शख्स कितने साल से जॉब कर रहा है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई अचीवमेंट्स नहीं है, वो आगरा में अभी भी रेंट पे ही रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, ये दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और 350 के आसपास करोड़पति बन चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो सोचो 50 लाख कमाने वाले कितने लोग होंगे, और जब किसी को 2-3 साल में 50 लाख आ जाता है ना दोस्तों, तो जिंदगी उसकी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर बात करता हूँ तो फिर 20 लाख कमाने वाले कितने होंगे, और 20 लाख कमाने की अगर मैं बात करूं तो फिर 10 लाख कमाने वाले कितने होंगे, और 10 लाख कमाने वाले इवन कहता हूँ कि मेरी ही टीम में लगभग 15 से 20 लोग होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं, हमें सिर्फ आगे चलने की जरूरत है। लेकिन उनसे पूछ के देखिए जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं, जहां उनको पता है कि इससे ज्यादा आने वाला नहीं है, जहां उनको पता है कि इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, वो लोग भी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, और हमारे पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो थैंक्स करिए परमपिता परमेश्वर का, जिस भी किसी को आप मानते हैं उसका थैंक्स करिए कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो देख रहे हैं कि कुछ अचीवमेंट्स हो रहा है, कुछ अचीवमेंट्स हो रहा है, लेकिन कर फिर भी नहीं रहे,
जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लाइफ में बड़ा करना ही नहीं है। लेकिन हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनके पास प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ़ खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं। दुनिया का दस्तूर है माय डियर फ्रेंड्स, जो चलेगा वही बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वही पहुँचेगा। आप खुद से बात करके देखिए कि आप क्या इस पे चल रहे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। मैं आप सबको बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, जब ये क्लियर हो चुका है कि जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे चला है, जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे चला है, जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे दौड़ा है, वो अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचा है। एग्ज़ाम्पल्स मुझे अभी बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। आप अपने अप्लायंस को देख के, जिस अप्लायंस को देखकर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप उसकी तरफ ही देख लीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना, अगर किसी ने रेंटस वेलनेस से 10 लाख रुपए भी कमाया है ना, तो वो भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि 10 लाख छोटी बात नहीं होती। जानते किससे? नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं कहता हूँ 5 लाख कमाया है ना, आप अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्पल हो। पूछो क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए कमाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग होती नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज से मिल रहे हैं, लोगों से रोज मिल रहे हैं। 5 साल हो गए, लेकिन लोगों को टोटल 5 लाख नहीं आया। और रेंटस वेलनेस में आपको हो सकता है 1 साल में 5 लाख कमाए हो, किसी ने 1.5 साल में, और हो सकता है मेरे साथ हमारे शशि शुक्ला जी, उन्होंने 50 लाख कमा लिया है, मिथुन जी हैं, अंकित जी हैं, राजेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 20 लाख के आसपास कमा चुके हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उतनी अच्छी स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेस वे पे बैलगाड़ियां कभी भी नहीं चलती, क्योंकि वो बैलगाड़ियों के लिए कच्चे रास्ते बने होते हैं, और जो एक्सप्रेस वे बने होते हैं, ये BMW और मर्सिडीज और आपकी जो कार जो 100 की स्पीड से कम दौड़ सकती है, उसके लिए बने हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म तो मिल गया हमें एक्सप्रेस वे और हम दौड़ रहे हैं बैलगाड़ी की तरह, तो बैलगाड़ी का एक्सप्रेस पे चलना मना होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए चलिए तो फास्ट चलिए, ताकि लोग आपको देख के फर्राटे भरे और आप एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में जाएं। तो रेंटस वेलनेस में दोस्तों बहुत मजा आ रहा है काम करके, और मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का कि मेरे साथ इतनी अच्छी टीम है। मैं तो कहता हूँ भगवान ने इस दुनिया में कुछ अनमोल रतन बनाए हैं, उसमें से मेरी टीम के रूप में कुछ मेरे हिस्से में भी आए हैं, और मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। और अभी और बाकी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने हैं, आपके माध्यम से लोग आने हैं, मेरे माध्यम से भी लोग आने हैं। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे और उनका हम लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो आएंगे तभी जब हमारी रेगुलर अचीवमेंट्स होती रहेंगी, तो क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वो आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, वो किसी और को भी देख रहा है, फिर वो आपको भी देख रहा है, उसका लेवल पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चला गया, और आपका लेवल वहां का वही है। तो दोस्तों वो आना चाहता है, लेकिन आपकी जो स्पीड है ना, वो आने से रोक रही है। मैं आज बहुत थैंक्स करता हूँ परमात्मा का कि मैंने स्पीड बढ़ाई, तो मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त जिनके मन में कंफ्यूजन था, जिनको ऐसा था कि पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने फास्ट अचीवमेंट की, तो आज वो लोग मेरे साथ आ गए। मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस बात के लिए कि जब कहते हैं ना कि जब पुराने साथी आपके साथ आ जाएं, तो फिर मजा डबल हो जाता है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, या आपने उनके साथ किया था, या उन्होंने आपके साथ किया था, और आपने दोबारा से रेंटल स्टार्ट किया है, और लेकिन अभी आपको टाइम धीरे-धीरे निकल रहा है और अचीवमेंट्स आपकी बहुत छोटी हैं। बहुत छोटी मतलब आपके लिए बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो अचीवमेंट्स उनको प्रभावित नहीं कर रही। अब वो जो अचीवमेंट उनको प्रभावित अगर नहीं कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ आ सकती है? बिल्कुल नहीं। मैंने मैंने जब शुरुआत में 5 लाख कमाए, मेरे साथ पुराने वाले साथी कोई नहीं आए। मैंने 10 लाख कमाए, मेरे पास कोई नहीं आया। मैंने 20 लाख कमाए, मेरे साथ कोई नहीं आया। मैंने 50 लाख कमाए, मेरे साथ कोई नहीं आया। देखिए 50 लाख जब मैंने कमाने के बाद फिर मैंने प्लॉट्स लेना शुरू किए, फिर मैंने मकान बनवाने की प्लानिंग बनाई, फिर मैंने गाड़ी चेंज की, तो उन दोस्तों को लगा कि इट मीन्स यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब दिख रहा है। बाहर से आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो नहीं जानता कोई, आपके जब कुछ नीड्स या ड्रीम्स पूरे होने लग जाते हैं, तो नजदीक वाले लोग देख रहे होते हैं आपको। तो जब वो ऐसा उनको लगा यार कि हाँ वास्तव में नीड्स और ड्रीम यहाँ से पूरे होते हुए चले जा रहे हैं, तो हम लोग काफी सारी जो कंफ्यूजन थी, उन सबको भूल करके आज हम लोग इकट्ठे हैं। तो कितना मजा आ रहा है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्पीड नहीं होती और अचीवमेंट नहीं होती, तो कोई भी आना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक होते हैं। वैसे ही जो आज आपके नजदीक जो लोग हैं, जो आपके आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, कोई नियरेस्ट हो सकता है, डियरेस्ट हो सकता है, नेबर्स हो सकते हैं, वो सब लोग अपनी जगह बहुत ठीक हैं, वो आना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो स्पीड है ना, वो
उनको आने से रोक रही है, क्योंकि जो आप जो चल रहे हो ना, वो स्पीड उनको प्रभावित नहीं कर रही। और याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया अचीवमेंट को ही सैल्यूट करती है कि आपके पास अचीवमेंट्स क्या हैं, दिख क्या रहा है। कोट पैंट टाई देखने वाला जमाना जा चुका है माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके कोट पैंट टाई से, आपके कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन से, आपके सेमिनार के फोटो डालने से कोई भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि आज नॉर्मल सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स पहन रहे हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आपके पास दिखाने के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, इवन आपके पास स्टेटमेंट नहीं है। आप में से कितने सारे लोग हैं, अभी चेक करो, क्या स्टेटमेंट आपका 20,000 पर वीक का भी है? अगर 20,000 पर वीक का है तो भी प्रभावित होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 20,000 पर वीक का मतलब 70-80 हजार रुपए महीना। और जो लोग 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं ना, वो 70-80 हजार के लिए अपनी 50,000 की जॉब को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। जो किसी ऑलरेडी अपनी दुकान को चला रहा है ना, आपकी 50, क्योंकि वो देख रहा है कि आप तो 80,000 पे हैं, लेकिन मैं आपसे कम क्वालिटी रखता हूँ, तो मैं तो 20 ही 30,000 कमाऊंगा। इसलिए बेस्ट तरीका ये है लोगों को अपने साथ लाने का, कि आप अपनी अचीवमेंट्स को इतना बढ़ाओ कि आपको जब अपने आप को जब आप अपना पे आउट शो करें तो लोगों को लगे। मैं गुरतेज सर को पे आउट को देख के ही ज्वाइन हुआ हूँ, और मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं, जो मेरे साथ अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत साथी हैं, भाई हैं वो मेरे, वो लोग अगर मेरे साथ साइन अप किए हैं, तो साइन अप करने का मतलब क्या होता है, जब कोई पुराना साथी साइन अप होता है तो वो सरेंडर करता है अपने आप को, कि यार मैंने सरेंडर कर दिया, यार मुझे बताओ क्या करना है। तो वो सरेंडर कोई कब करता है, जब ये देख लेता है कि यार ये बंदा ना प्रैक्टिकल अचीवमेंट कर रहा है। तो प्रैक्टिकल अचीवमेंट दो तरीके की होती है। एक तरीके की प्रैक्टिकल अचीवमेंट ये होती है कि आप अपना पे आउट दिखा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इंप्रेस डाल दे सामने वाले बंदे को, और आप कुछ नीड्स और ड्रीम पूरी करें, जैसे आप कार ले आए, प्लॉट ले लें, घर ले लें, वो सब चीजें। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे भाई हमारे मिथुन जी ने प्रूव किया है अपने आप को। तो जो पुराने साथी काम करना बंद कर दिए थे, तो वो लोग भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि दोस्तों, अचीवमेंट्स आपकी दिखनी चाहिए। तो आज जो मैं बात करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि हमारी लास्ट क्लोजिंग चल रही है, लास्ट क्लोजिंग नहीं है, हमारी सेशन की लास्ट क्लोजिंग है। और अभी हमारी जो दौड़ लग रही है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अपना रिट्रीट कंप्लीट करना है। तो आज जो मेरे को जो मौका मिला है वो है कि लास्ट ओवर बाकी रह गया है और हम लोग जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जीतने की तैयारी के लिए मैं पहले कहूंगा कि पहले जीत हमारे दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि यार हम लोगों ने जीतना है। दो तरह की जीतें हैं, ये वाला जो क्लोजिंग है ये दो तरह के लोगों के लिए है। एक वो लोग जो अपना लेवल चेंज करेंगे, और एक वो लोग जो अपना रिट्रीट कंप्लीट करेंगे। मैं सबसे पहले लेवल की ही बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आपका लेवल अगर आपका अपग्रेड नहीं हो रहा, लेवल नेक्स्ट लेवल पे अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो इट मींस ये मान के चलना कि आपकी जो स्पीड है ना, वो स्पीड बहुत कम है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, लेवल का कंपटीशन हर किसी के आदमी के दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए। लेवल का, पोजीशन का, अगर आप पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप पोजीशन को अपग्रेड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और अच्छा और बहुत अच्छे में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देखिए, क्या आपने आज से जो जब एक क्वार्टर शुरू हुआ था तब आपने 500 सीसी किया था, तो तब से लेकर के आज आप अभी भी 500 सीसी वाले लेवल पे जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज से 3 महीने पहले भी, 2 महीने पहले आपने 500 सीसी किया था, उस समय भी आपकी यही क्वालिटी थी, और आज भी अगर यही क्वालिटी है तो इट मींस आप सीख नहीं रहे। अगर आप ये कहते नहीं सर मेरी क्वालिटी अपग्रेड हुई है, तो फिर आपका लेवल भी अपग्रेड होना चाहिए, लेवल भी चेंज होना चाहिए। लेवल की वैल्यू दोस्तों हर जगह है, ऐसे ही अकेले में यहाँ की बात नहीं कर रहा। तो आपको सबसे पहले इस वीक में टारगेट लेना चाहिए कि मैं अपना लेवल चेंज करूंगा। 100 सीसी पे तो 250 से चला जाऊंगा, 250 तो 500 पे चला जाऊंगा, 500 तो 1000 पे चला जाऊंगा, 1000 तो 2000 पे चला जाऊंगा, 2000 वाले तो 5000 वाले लेवल पे चला जाऊंगा, और 5000 का लेवल है तो मैं 14,000 पे चला जाऊंगा, और 14,000 है तो मैं एलीट बन जाऊंगा। दोस्तों, ये तो करना ही पड़ेगा। जानते क्यों? दो चीजें होती हैं। अभी हमारा जनवरी में न्यू सेशन शुरू होंगे और नई जगह हम लोग जाएंगे, जब हम लोगों की रिकॉग्निशन फंक्शन होंगे, किसी सेमिनार में जाएंगे, और वही डाउनलाइन जो आज आपसे 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले जुड़ा है, और वही जब उस प्रोग्राम में देखेगा कि आपको 500 सीसी पे सम्मानित किया जा रहा है या 250 पे किया जा रहा है, या फिर आपको शर्म की वजह से हो कि वो देख ना ले मेरा डाउनलाइन, कि यार इसका लेवल चेंज हुआ, इसकी वजह से आप जाएंगे ही नहीं, तो याद रखना, तो फिर आप की बातों का
उस शख्स के ऊपर जो आपके साथ जुड़ा है ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोला सर मेरी डाउनलाइन ना मेरी सुनता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ना मेरी कोई सीनियर अपलाइन आए, वो सुने, वो उसके साथ काम कराए, या वो उसको मोटिवेट करे, या वो उसको इंकरेजमेंट करे। तो मैं एक ही चीज को बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि वो किसी बंदे को नहीं सुनना चाहता, वो सुनना चाहता है उस शख्स को जिसका कोई लेवल हो। मैं अगर अपनी फील्ड में काम कर रहा था तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 100 सीसी भी किया, 250 किया, फिर मैंने 500 किया, फिर मैंने 1000 किया, फिर मैंने 2000 किया, फिर 5000 वाला, फिर 14000 वाला, 40000। मतलब मैंने अपग्रेड अपने लेवल को किया, तो किसी ने कंप्लेंट की नहीं कि मतलब वो अपलाइन आएंगे तो ही मैं काम करूंगा। वो अपलाइन आएंगे, नॉलेज मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार्स में, रिट्रीट में, पर्सनल जूम मीटिंग में वो है। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं वो आएंगे तो काम करूंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपसे दोस्तों कह रहा हूं कि अगर आप बार 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 एक ही लेवल पर जा रहे हैं, तो वो लेवल अब चेंज भी नहीं हो सकता। जानते क्यों? क्योंकि जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना, लेवल तो उनका भी चेंज नहीं करवा पा रहे आप। क्योंकि अगर आप उनका लेवल चेंज करवाएंगे तो ही तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। अगर आप 500 से 1000 सीसी पे जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको नीचे से किसी को 500 में लाने में मदद करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीचे वाले का 500 ना हो और मेरा 1000 हो जाए, तो भी इम्पॉसिबल बात है। अगर आप 2000 पे जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है 500 सीसी वालों को नीचे अपने 5 लोगों को टीम 1 में, 5 लोगों को टीम 2 में आपको तैयारी करवानी पड़ेगी उन लोगों को, कि भाई मैं आपका लेवल नेक्स्ट लेवल करवाता हूँ। जब उनका नेक्स्ट लेवल होगा तो आपका भी नेक्स्ट लेवल डेफिनेटली होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इस क्वार्टर की ये जो लास्ट क्लोजिंग है, इसमें आप अपना लेवल को जरूर चेंज करें। और हाँ, ये मत सोचें सर अभी तक नहीं हुआ तो क्यों हो, क्या इस बार हो जाएगा। मैं 110% बोलता हूँ आपको माय डियर फ्रेंड्स, इस बार आपका लेवल जरूर चेंज हो जाएगा। तो मेरी सभी चैंपियन से ये मैं कहना चाहूंगा कि एक तो नया साल आने वाला है, और नए साल में आपके पास जब भी आपको किसी सेमिनार में जाने का मौका मिले, जब भी किसी इवेंट में जाने का मौका मिले, तो आपके पास एक नया लेवल होना चाहिए, जिससे आपकी टीम जो है ना इम्प्रेस हो कि वाकई में मेरा अपलाइन ना अचीवमेंट कर रहा है और मेहनत कर रहा है। और दोस्तों इससे ना एक एनर्जी भी आती है कि जब आपका लेवल चेंज होता है ना, जब स्टेज पे जाते हैं तो आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। उनको लगता है यार कि ना हाँ चलो मैंने कुछ अच्छा किया है। तो पहली बात तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग लेवल चेंज करें। सेकंड, जो लोग रिट्रीट करना चाह रहे हैं, जो लोग रिट्रीट करना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर 2000 सीसी भी अभी बाकी है तो ये बहुत कम है। क्योंकि एक हफ्ते में 2000 सीसी के लेवल तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते में 40,000 सीसी डालना है। अगर आपकी तक टोटल 1000 सीसी मैच हुआ है टीम 1 में, और 1000 टीम में 2 में मैच हुआ, और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो मार्च वाला जो होगा वो रिट्रीट करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए गलत सोच रहे हैं कि जिस चीज की आप प्लानिंग बना रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि आप पीछे 3 महीने पीछे हो जाओगे अगर आप रिट्रीट के बारे में मार्च वाले में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपका 2000 सीसी है तो बिल्कुल हो सकता है, मैं प्लानिंग दूंगा, डेफिनेटली आपका वो हो जाएगा। और कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सर पिछले वीक तो मेरा 200 गया है, इस वीक 2000 कैसे जा सकता है, या पिछले वीक 500 गया था तो इस वीक मेरा 2000 कैसे जा सकता है। मेरा मानना यह है माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसा डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी ना आप सोचिए कि एक तो होते हैं कि हमने तैयारी नहीं की, एक होते हैं हमने तैयारी की। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कभी ऐसा होता है, चाहे क्रिकेट को ले लीजिए, चाहे राजनीति को ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, हम उसको विजुलाइज करते हैं जो अभी तक किसी ने किया है, हम उसको विजुलाइज नहीं करते जो कोई कर सकता है। अभी तक आपका 500 सीसी हुआ है तो आज भी इस वीक लगेगा 500 हो जाएगा। थोड़ा बहुत लास्ट क्लोजिंग है तो आपको लगता है कि 100-200 ज्यादा चला जाएगा, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, एक बार सोच के देखिए कि 2000 सीसी क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता 2000 सीसी। क्या इस वीक लोगों के नए 2000 सीसी पे लोग नहीं जाएंगे क्या? क्या 500 वाला कोई शख्स इस बार 2000 सीसी पे नहीं जाएगा क्या? हो सकता है जिसका 100 सीसी हुआ हो और अभी 2 वीक पहले ज्वाइन हुआ हो, और इस वीक वो क्या करना, क्या उसको 10 ज्वाइनिंग निकाल दे 10-10 बोतल के साथ, तब भी आराम से हो सकता है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जो पिछले वीक गया है वही इस वीक जाएगा, जो पिछले 2 महीने से जा रहा है उतना ही भी नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप तैयारी करते हैं ना,
तो प्रीवियस जो आपका वीक गया है उससे 10 गुना भी बिजनेस जा सकता है। 10 गुने की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने माइंड में ना ये चीज को एक पिक्चर सेट करनी पड़ेगी कि इट मीन्स करना है तो फिर करना है। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, जो यहाँ पे ठान के जाएंगे ना उनका होगा, डेफिनेटली होगा। जानते क्यों? कौन करेंगे वो लोग? रिट्रीट कौन करेगा? जिसको अगले क्वार्टर में 5000 सीसी वाला लेवल करना है। रिट्रीट कौन करेगा? जिनको अगली बार जो क्वार्टर जो आएगा जनवरी से लेके मार्च तक का, उसमें अपनी एक बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है। रिट्रीट कौन करेगा? जिनको जनवरी से लेकर मार्च वाले क्वार्टर में उनको अपने टीम में 5 लोगों को रिट्रीट करवाना है। रिट्रीट कौन करेगा? जिनको जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में अपनी एक बड़ी अचीवमेंट करनी है, एक कार लेनी है, अपना सिक्का जमाना है नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने लोगों को लेकर के आना है, वो लोग करेंगे। और वो नहीं करेंगे जो ये देखेंगे, बोला सर आपका भी नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। बहुत सारे लोगों तो अपनी अपलाइन को देख के जी रहे होते हैं कि मेरे अपलाइन का नहीं हो पा रहा सर, वो मेरा उनका एक साइड से मैच हो गया है लेकिन एक साइड से दूसरे से मैच नहीं हो पा रहा सर। कुछ लोग तो इतने लवर होते हैं अपनी अपलाइन के, वो कहते हैं सर आप नहीं कर रहे ना रिटेट, सर आपका नहीं हो पा रहा, सर करेंगे तो हम भी नहीं, क्योंकि जाएंगे तो जनवरी से मार्च वाले में इकट्ठे चलेंगे। ऐसा मत करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग रिट्रीट में जाते हैं उनका विजन क्लियर होता है, और जब विजन क्लियर होता है ना तो आपका ब्रेन फुल काम करता है। और मैं देखिए, हम लोगों ने काफी बार किताबों में पढ़ा है, सुना है हम लोगों ने कि जब आदमी के ब्रेन की जो 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 क्या नाम है उसकी कैपेसिटी है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आदमी कुछ भी कर सकता है। कितनी बार बोला होगा, कितनी बार सुना होगा हमने किताबों के माध्यम से, है ना। ब्रेन एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, को जिस मतलब ये जो चाहे जो सोचे वो कर सकता है। लेकिन कौन सा ब्रेन? हमारा ब्रेन तो काम ही नहीं कर रहा। हमारा ब्रेन तो काम कर रहा है कि अभी 2000 सीसी चाहिए तो वो कैसे पाएगा। पिछले 3 महीने में तो मेरा टोटल 1000 गया। वो ब्रेन की बात नहीं कर रहा, उस ब्रेन की बात कर रहा हूँ जो इस मीटिंग के बाद एक तैयारी करेगा। वो ब्रेन कह रहा यार कुछ भी हो यार, इस वीक हो सकता है, कौन कहता नहीं होता। और कहता हूँ जब किसी आदमी का ब्रेन काम करने लग जाता है, जब ब्रेन एक्टिव हो जाता है ना, फिर माय डियर अचीवमेंट बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं अचीवमेंट्स। और मैं मानता हूँ आपको कि एक टाइम ऐसा होता था कि लोग पता नहीं क्या से क्या सोचते थे कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है, उनसे देखो कितनी पॉसिबिलिटी आ चुकी है। तो सबसे पहली बात आपको सोचने की जरूरत है कि मेरा रिट्रीट होगा ही होगा। कुछ तैयारी है जो मैं आपको बताता हूँ, उसको आप करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले आपने तैयारी करनी है कि एक 4 लिस्ट बनानी है। क्या तैयार बनी? 4 लिस्ट बनानी। पहले तो आपने प्लान ए रेडी करना है, प्लान बी रेडी करना है और प्लान सी रेडी करना है। प्लान ए रेडी, प्लान बी और सी में आपको आगे भी क्लियर होने वाला है। क्योंकि जब आप जीतना ही चाहते हैं, और मैं एक चीज बता दूं, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। जीत का अगर आप नहीं जीते तो सीधी हार होती है। ऐसा नहीं कि आप चलो अभी क्रिकेट के अंदर या गेम्स के अंदर चलो होने लग गया, एक विनर होने लग गया, एक रनर होने लग गया, है ना। रनर से लोगों को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, चलो हम रनर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रनर वाले भी तो हारी हुई टीम होती है, तो हमने हारना नहीं है किसी भी कीमत में। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप क्या करें। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं, कौन से कस्टमर हैं जो आपसे हर वीक प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो काम नहीं करते, जो रिपर्चेज करते हैं। कभी इमोजेंट ले लेते हैं, कभी कड़ायू ले लेते हैं, कभी रेनेटस नोवा ले लेते हैं, कभी एलोस्टिन ले लेते हैं। उन लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए। क्या कर लीजिए? उन लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए जिनका प्रोडक्ट पता है कि वो जनवरी के सेकंड वीक में खत्म होगा। लेकिन आप क्या करें, उनको पहले से बोल दें, बोला सर ये हमारा सेशन क्वार्टर जो है ना क्लोज क्वार्टर की क्लोजिंग है, और जो प्रोडक्ट आप हमसे जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका जो प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप जो करेंगे तो हम चाहते हैं कि आप इसी में कर लें। तो जो कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ कभी कोई ज्वाइनिंग नहीं डालते, जो कभी प्रोडक्ट खरीदने के अलावा कुछ और बात नहीं करते, तो उनकी लिस्ट बना लें और उनकी रिपर्चेज करवा दें। डेफिनेटली आपका 100-200 500 100-200 500 तक यहाँ तक चला जाएगा। अगर आपके 4-6 इमोजन चलेगा तो 40 के हिसाब से 400 सीसी तो आपका वही चला जाएगा। तो ये लिस्ट बना लीजिए, जो प्रोडक्ट यूजर हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट यूजर हैं जो एवरी मंथ हमसे कुछ न कुछ लेते ही लेते हैं, उनको इसी वीक में हमने रिपर्चेज करवाना है, पहला। दूसरा लिस्ट जो आपने बनाना है वो ये बनाना है कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 2 क्लोजिंग पहले ज्वाइन किया था,
या 3 क्लोजिंग पहले ज्वाइन किया था या 4 क्लोजिंग पहले ज्वाइन किया था और जिन्होंने 2 होटल के साथ ज्वाइन किया था, आप उनका फीडबैक लें। वो कहेंगे प्रोडक्ट तो सर आपका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो मतलब अच्छा है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा है। तो उस उनको बोले, बोला सर एक काम करिए, बोला अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा है ना तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम भी बहुत अच्छा है। तो बोले हाँ, तो एक काम करिए सर, आपको मैं काम बड़े लेवल से करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ। आप अपनी आईडी को ना कमीशन ज्यादा कर लें, 1.5 गुना तो कमीशन कम से कम कर लें। अभी आपको 8% की कैटेगरी में आप 12% कमीशन तो आप कम से कम कर ही लें, ताकि मुझे भी आपको काम करने में मजा आए। क्योंकि कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कम आप जितना काम करेंगे उसका 8% और 1% एक तरफ है 12%, 1.5 गुना अंतर है। तो आप उनको 12% के लिए मोटिवेट करें, जो ऑलरेडी 12% पे हैं उनको 14% के लिए मोटिवेट करें, और जो ऑलरेडी 14 पे हैं उनको 16 के लिए मोटिवेट करें। तो मेरा मानना ये है कि इसमें से भी आपका बहुत सारा बिजनेस निकल के आएगा, लेकिन इसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और जो होस्ट हैं जनाब, उन्होंने मेरी पिक्चर शेयर कर दी है। तो ये सोनू कुमार जी हैं कोई जिन्होंने पिक्चर शेयर की। हाँ चलिए ठीक है, कमांड अपने हाथ में रखिए भाई, जो भी। तो एक तो ये हो जाएगा आपकी ना आईडी अपग्रेड की एक लिस्ट बना ली, और मैं गारंटी करता हूँ भागने से ज्यादा ना, अगर आप ये सोचेंगे लास्ट वीक में मैं 50 प्लान कर दूंगा, इस बार प्लान का इतना प्लान का टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 50 प्लान करेंगे तो 20 रिजल्ट आएंगे, उसमें वो हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी करता हूँ, मैंने इतने सारे जितनी बार भी अपने लेवल को अपग्रेड या नेक्स्ट लेवल किया या अचीवमेंट्स किए, तो इसी चीज के साथ किए। आप इसको करके देखिए, यहाँ से आपका सिर्फ कॉलिंग से बिजनेस आ जाएगा। किससे आ जाएगा? ये दोनों रीपरचेज से, जहां पेंडिंग रीपरचेज से और आईडी क्रेडिट से, यहाँ पे सिर्फ कॉल करने की जरूरत है, आपको उसके बाद जाने की भी जरूरत नहीं है। और बहुत कॉलिंग टाइम रहता है, आप ये वाला काम शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे सर 6 बजे मैं किसके साथ जाऊं। सही बात है, बाइक का टाइम है, कभी कहीं कहीं ठंड कम है, कहीं कहीं ज्यादा है। लेकिन ये वाला काम की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला काम आपने दिन में नहीं करना है। इस काम की जो मैं आपको रीपरचेज की बात कर रहा हूँ और आईडी अपग्रेड की बात कर रहा हूँ, ये वाला टाइमिंग है शाम को 6 से 11 बजे तक। इससे पता लगे आप दिन में आराम से घर में चौकड़ी मार के बैठे हैं, कुर्सी लेके धूप में बैठे और कॉलिंग कर रहे हैं और अपलाइन को बोल रहे हैं सर मैं तो काम कर रहा हूँ सर, अभी देखो कितना। हाँ, हमने समय को सही यूज करना है, कौन सा टाइम पे क्या करना है, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। गलत टाइम पे आपको कुछ करोगे तो फिर कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शाम को 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपने ये 2 लिस्टों पे काम करना है, एक रीपरचेज वाली और आईडी अपग्रेड वाली। और हाँ, ओनली एक बार कॉल नहीं करना, पर डे आपका कॉल जाना चाहिए, पर डे। कोई कहेगा सर मैं मूड बनाता हूँ, कोई कहेगा मैं देखता हूँ। जब आप पर डे कॉल करेंगे ना तो उनको लगेगा यार ये वाला वीक जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इट मींस है ना, तो इसलिए मुझे कर लेना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि आज आपने कॉलिंग कर ली, फिर आपने सीधा थर्सडे को क्लोज कॉल कर रहे हैं। उनको बताओ जी उस दिन मैंने कहा था ना सर, उसका क्या हुआ सर, आईडी अपग्रेड के लिए मैंने बोला था, उसका क्या हुआ? वो कह कुछ नहीं हुआ। बोला कर लीजिए, बोला यार अभी पैसा नहीं है, मैं कल कर लूंगा। वो कल आपके किसी काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और उनको रेगुलर आपने ये बात बोलनी है कि ये वाली क्लोजिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आईडी अपग्रेड करें ताकि आपका लेवल भी बने और मैं आपकी हेल्प करवाऊं। मैं गारंटी करता हूं यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस आएगा। तीसरी जो लिस्ट बनानी है, जो न्यू ज्वाइनिंग आने वाली है, आपने एक फोकस बनाना है। अब आपने वहां ट्राई नहीं करना है इस वीक में, देखते हैं कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी आपने वहां फोकस करना है जहां आपको पता है कि अगर मैं जवान डालूंगा तो पेमेंट तो आएगा ही आएगा। तीसरी जो लिस्ट बनानी है उन लोगों की बनाओ जिनको आपने 2 महीने, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले प्लान दिया था और अभी तक वो डिसीजन लेते रह गए और किसी कारणवश नहीं ले पाए। तो आपने क्या करना है, या आप अभी भी अगर आप किसी आपकी नजर में कोई है कि मैं इस बंदे को ज्वाइन कराऊंगा, तो आप अभी एक जो हॉट कॉन्टेक्ट होते हैं, जो मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट होता है, कहते हैं कि सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ बटन दबाना है और बल्ब जल जाएगा, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए। हालांकि ये लोग कम होंगे, ये लोग क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन ये कम समय में ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। एक दिन में अगर आप 10 लोगों से मुलाकात करेंगे तो 2-3 ज्वाइनिंग आ सकती है, लेकिन अगर प्री प्लानिंग के साथ अगर हॉट कॉन्टेक्ट पे आप जाएंगे तो एक दिन में 10 की 10 ज्वाइनिंग आ सकती है, क्योंकि ये लोग कम होंगे और एक ही दिन में आप इनको अगर आप चाहें तो निपटा सकते हैं। तो ये लोग कम होंगे लेकिन सीसी बढ़ेगा।
सीसी डेफिनेटली बढ़ेगा। सीसी का चीज आपको लगेगा कि यार मैं जो मैंने एक वीक में मेहनत करता अभी तक जो पीछे की है आपने, और ये मैं एक चीज मैं आपको माय डिफरेंस और बोलता हूँ कि ये वाली तैयारी सिर्फ आपने लास्ट क्लोजिंग के लिए नहीं करनी। अगर लास्ट क्लोजिंग पे अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, डेफिनेटली आपका नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको और बोलता हूँ, ये वाला जो स्ट्रेटजी है, उसको आप जनवरी के फर्स्ट वीक में भी इम्प्लीमेंट करना, सेकंड में भी करना, थर्ड में भी करना। जो स्ट्रेटजी आपको लास्ट वीक के अंदर बिजनेस निकाल के इतना बड़ा दे सकती है, तो मुझे ये बताओ कि वो अगले वाले वीक में हम उसको यूज क्यों ना करें? क्या वो अगले वाले वीक में अगर यूज होगी तो अगले वाले वीक में बिजनेस क्यों निकल के नहीं आएगा? हम लोगों को काफी बार लगता है कि एक बार बड़ा क्लोज कर दो, उसके बाद तो फिर रेस्ट करो। पूछो क्यों? बोला बोले ये तो फिर मार्च का लास्ट वीक आएगा, उसमें यूज करेंगे ना। इसको आप नोट करिए, इसको नोट डाउन करिए। ये जो स्ट्रेटजी है, इसको नोट डाउन करिए और हर वीक इंप्लीमेंट करिए इसको। मैं गारंटी करता हूँ। लेवल की क्या बात कर दी यार, लोग सोचिए कि 5 साल में कोई 20 करोड़ कमा गया, कोई 30 करोड़ कमा गया, और हम 5 साल में क्या 5 लाख कमाने के लिए आए हैं? एक साल के अंदर कितने सारे लोग हैं। जब मैं बोलता हूँ 2-2.5 साल के अंदर मैंने करोड़ कमा लिया, और बहुत सारे आप क्या 2-2.5 साल के अंदर क्या 10 लाख कमाने की प्लानिंग में है क्या? 10 लाख कमाने मत आइए यहाँ पे, 20 लाख कमाने मत आइए यहाँ पे भाई, हम ड्रीम पूरे करने आइए। कितने सारे लोगों का क्या एग्जांपल देखोगे यार, 1.25 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हैं राजवीर सिक्को सर, और इससे बड़ा कुछ और क्या चाहिए? आपका दिमाग तब खुलेगा जब हेलीकॉप्टर उनकी छत पे उतरा करेगा, तब। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो कर लीजिए भाई। मैं तो उस दिन का इंतजार नहीं कर रहा। मैं तो एक बात तो जानता हूँ, करेक्टस वेलनेस को, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, अगर वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है तो इट मींस ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। अगर जिसके पास मोटरसाइकिल से वो जो बंदा कार पे आ रहा है, तो इट मींस ग्रोथ हो रही है। मैं तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है ना कि डेफिनेटली अचीवमेंट होगी। इसलिए ये जो तीसरी लिस्ट है उनकी न्यू ज्वाइनिंग की, और फोर्थ लिस्ट जो आपने बनानी है वो उनकी बनानी है जिनका पिछले वीक पेमेंट आते आते रुक गया है। कई बार ऐसा होता है कि कल जब रात को आप क्लोज कर रहे थे, आपने प्लान किया था 5 दिन पहले, उसने कमिटमेंट किया था कि मैं थर्सडे को क्लोजिंग वाले दिन आपको पेमेंट दे दूंगा, और अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश वो पेमेंट उसके पास अरेंजमेंट नहीं हो पाया, और आपने उसको दिमाग से निकाल दिया। ये गलत बात है। कभी भी जो आपको पेमेंट देगा उसको दिमाग से मत निकालिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, खासकर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपको पेमेंट दे सकता है उसको दिमाग से मत निकालिए। क्यों? क्योंकि पेमेंट देने से पहले उसको काफी बार सोचना पड़ता है। अरे आप 5 रुपए का पेन किसी दुकान से खरीदते हैं ना, 5 बार नौटंकी करते हो। उसको पहले पूछोगे काला है कि नीला है, फिर इसको देंगे व्हाइट पेपर देना, चला के ऐसा खरीदे, प्लॉट खरीदे ना उससे भी ज्यादा, फिर चला के देखेंगे, अरे यार ये ना सही नहीं चल रहा। अरे बॉल पेन ना, आप एक काम करिए जेल दे दीजिए। अरे जेल वाला ना कुछ ज्यादा स्याही फेंक रहा है यार। उसके बाद फिर अपनी जेब में लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, फिर पूछते हैं अच्छा कितने पैसे देने, सब पता है साला 5 ही रुपए देने हैं, लेकिन फिर भी पूछते शायद दुकानदार भूल जाए। शायद दुकानदार क्या है, भूल जाए। 5 रुपए का पेन के लिए 5 बार नोटंकी करते हैं। अगला बंदा एक सिस्टम ज्वाइन कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। एकदम इजली ज्वाइनिंग उन्हीं की आती है जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई सिस्टम ज्वाइन कर रहा है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर रहा है, तो उसके दिमाग में पिछले वाला डर भी आ रहा है सामने, और आगे वाला फ्यूचर भी आ रहा है। और जब आपके साथ 2 डर होते हैं, एक पिछला फेलियर होने का डर और आगे फ्यूचर का डर, तो डिसीजन लेना आसान काम नहीं होता। और आप में से जितने भी सारे लोग हैं ना, ये ऐसे नहीं आ गए, ऐसे नहीं आ गए। आपकी अपलाइन ने अगर आपको दिमाग में से निकाल दिया होता ना, आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। हर आदमी को सोच है, नहीं का हक है, लेकिन हम नेटवर्क कर रहे हैं। और क्या सीखना है हमें, और क्या करना है हमें? हमको क्या लगता है कि एक बार पैसे मांगे, जैसे हमने चालान भर दिया, चालान काट दिया, उसका रोज भरेगा ही भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? वो गलत बात है। उनकी लिस्ट बनाइए जिनका पेमेंट पेंडिंग में रह गया, और वो दोबारा जब आप उससे पेमेंट नहीं मांग रहे, तब भी उसको ऐसा लग रहा है साला बुरा मान गया। और फिर उसके दिमाग में एक पिन्नक आ जाती है। पूछे क्या आ जाती है? साला जब छोटी बात पे बुरा मान सकता है, तो इसके साथ में बिजनेस करके क्या पता कल को कोई दिक्कत हो तो बुरा मान जाएगा। और एक नेटवर्कर साला इतना बेशरम होना चाहिए, इतना बेशरम होना चाहिए, इतना बेशरम होना चाहिए कि उसको किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई अपलाइन अगर टाइट आवाज में पूछ ले कि इस बार की क्लोजिंग क्या जाती है, लोग बुरा मान जाते हैं। अरे जिन्होंने टीचर की बात का बुरा माना, वो कभी पढ़ नहीं पाए। और आपका जो टीचर और एक जो अपलाइन होता है ना, वो दोनों सेम होते हैं। एक माँ की बात का जिसने बुरा माना ना, माँ बाप की बात का बुरा, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि माँ की पिटाई से आज तक किसी की हड्डी नहीं टूटी।
कोई एक एग्जाम्पल मुझे बता दे कि एक माँ ने अपने बेटे को मारा हो और उसकी हड्डी टूट गई, उसका प्लास्टर चढ़वाना पड़ा, ऐसा कभी हुआ नहीं। अरे आपका जो प्लान है ना, वो दिल से चाहता है यार आपकी अचीवमेंट हो। कभी कभी डाइट होता है, वो इरिटेट होता है यार, जिसके लिए आप प्लानिंग, अरे यार हम लोग किसी को लेके चल रहे हैं, जो कोच होते हैं ना वो टाइट ही होते हैं, जो टीचर होते हैं वो टाइट होते हैं। हाँ, आपका नौकर आपके सामने आवाज तेज से बात नहीं कर सकता, जानते क्यों? उसको आपकी कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अपनी तनख्वाह से लेना देना है। लेकिन जिनको आपकी कामयाबी से लेना देना है, वो पेरेंट्स, वो टीचर और वो कोच और वो मेंटर, अगर ये टाइट नहीं हुआ ना दोस्तों, इसको आप दोस्त तो मान के चले ही मत, दोस्त और बना लीजिए यार। बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छी टोनिंग बना के रखिए, लेकिन अगर आपकी अपलाइन आपके साथ जरूरत पड़ने पर टाइट आवाज में बात नहीं कर पा रहा ना, एक बता दूं, दोस्त कभी भी मेंटर नहीं बन सकता और मेंटर कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर आपसे ज्यादा सोचेगा नहीं आपके बारे में ना, तो कोई आपको अचीवमेंट भी नहीं करवा सकता। दुनिया में सबसे अच्छा अगर आपको कोई सोच सकता है तो ये 3 लोग हैं। वो लोग मेरे, एक तो वो मेरे पेरेंट्स जो सोचते हैं कि बच्चे को कुछ बड़ा करें, और एक वो टीचर जिसने हमारी पिटाई की। अरे वो टीचर ने पिटाई क्यों की थी जानते हैं? क्योंकि उसको तो फीस के बदले, वो पढ़ाई के बदले फीस मिलती थी ना स्कूल में, फीस मिलती थी स्कूल में। भाई हम जितने भी लोग हैं ना, हमने अगर पढ़ाई की है तो स्कूल में फीस जमा की है, लेकिन फिर भी हमने पिटाई इसलिए खाई है कि टीचर को पता था कि भविष्य का सवाल है। और अगर आपका अपलाइन अगर आपको टाइट होके बात कर रहा है ना, तो वो तभी कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसके भविष्य का सवाल है। और कोई अपलाइन सिर्फ आपका दोस्त बना बैठा है ना, तो दोस्त कभी भी मेंटोर नहीं हो सकता। और मेंटोर दोस्त वाला भी रिलेशन निभाएगा और टीचर वाला भी निभाएगा, जरूरत पड़े पे आपको डांटेगा भी, जानते क्यों? क्योंकि जब आप रात को सोच रहे होते ना, मैं रात को 2 बजे सोया हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाई है, इवन बहुत सारे लोगों ने, मैं सैल्यूट करता हूँ रणवीर जी को। मैंने एक बार बोला कि मुझे इस बार की लिस्ट चाहिए कि किस किस को आपको रिट्रीट करना है, तो रणवीर जी ने मुझे रात को 1 बजे भी लिस्ट बना के भेजी कि सर ये लोग हैं जिनका मेरा रिट्रीट होगा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जो पेंडिंग लिस्ट है उनको हम कभी भी डिनाई ना करें, पेंडिंग लिस्ट को बनाइए। उसके बाद प्लान ए बी सी। अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, जो फ्राइडे वाले दिन है ना, जो आज का दिन है वो एक प्लानिंग का दिन है, ये सबको कॉल कर लीजिए, चारों लोगों की लिस्ट बना के सबको कॉल कर लीजिए। सैटरडे एंड संडे खूब भागिए, सैटरडे एंड संडे खूब भागिए। मतलब कितने लोगों से मिल सकते हैं आप, इसकी प्लानिंग बना के चलिए। ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई मिल गया चलो इसको भी प्लान ठोक देते, नहीं, जो आपकी प्लानिंग से बाहर है उसको मत करिए। स्ट्रैटेजी बनाइए, उससे बाहर मत करिए। ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदार आ गया आपका, चीजा साला मामा फूफा घर पे आ गया, तो एक काम करते हैं यार इसकी भी ज्वाइनिंग कर सकती है, तो उसकी खातिरदारी में हमने पूरा दिन निकाल दिया। बिल्कुल नहीं, ये 7 दिन आपके लिए 700 दिन के बराबर की अचीवमेंट हमें करनी है, इसका याद रखना। 700 दिन मतलब समझते क्या है, 2 साल की बराबर की अचीवमेंट हमने आज के दिन करनी है। कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट काम हो, मैं अभी भी जैसे आपके साथ गाड़ी में बैठा हूं ना, बैठा घर के सामने हूँ, घर से बाहर निकल के बैठा हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट होके अभी एमपी चली जाएगी यहाँ से सीधा का सीधे। जानते क्यों दोस्तों? मैं पहले से तैयार हूँ। सवाल इस चीज का नहीं है कि मुझे बहुत पैसा आ रहा है, सवाल इस चीज का है मेरे टीम के हर एक शख्स के पास पैसा आएगा। और आज भी मैं मानता हूँ, जब मेरे टीम में कोई अचीवमेंट नहीं कर पाता, तो मैं 2 चीज जानता हूँ, लाखन, या तो तेरे में कमी है या उसमें कमी है। प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, मेरे में कमी है, मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और जब वो नहीं कर पाता तो एक ही चीज को बोलता हूँ, अब तेरे मुकद्दर में लिखा ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा तो नहीं कि आपकी अपलाइन ने ये सोच लिया हो कि यार आपके मुकद्दर में लिखा ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हम मुकद्दर नहीं लिख सकते, जो मुकद्दर में लिखा है ना आपके में, उसको पूरा करवाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। फीलिंग बहुत है दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है ना कि साला नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे ने, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने ताने नहीं सुने हो, जिसने गालियां नहीं खाई हो, लेकिन मुझे पता है जब अचीवमेंट होती है ना तो फीलिंग बहुत जबरदस्त आती है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स की आज की जो प्लानिंग है वो इसलिए है कि हम लोगों को 100% जीतना ही जीतना है। दूसरी बात, आपने डेली प्लानिंग करनी है। हाँ सॉरी, मैं बताने वाला भूल गया था, सैटरडे संडे को आपने क्या करना है, सैटरडे संडे को आपने बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी। हो सकता है आप होम मीटिंग कर लें, आप ओपन मीटिंग कर लें, आप हेल्थ कैंप कर लें, लेकिन मंडे ट्यूसडे जो होगा ना आपका, वो आपका कॉलिंग और कवरिंग का होगा। मंडे ट्यूसडे भी आप चाहें तो जो मेन लोग हैं, जैसे मैंने कहा था कि जहाँ से न्यू ज्वाइनिंग आ सकती है, जिनके पास जाते जाके कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा, आप उनके पास जाएं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि वेडनेसडे और थर्सडे जो 500 सीसी के ऊपर के लोग हैं या 1000 सीसी के ऊपर के लोग हैं, 500 वालों को तो नहीं मिलता, मैं 2000 वालों को बोलता हूँ इस बात के लिए। थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार, किसी से मिलिए मत इस दिन।
मत मिलिए किसी से, सिर्फ कॉल करिए। मिलना है तो अपनी अपलाइन को डाउनलाइन को शाबाशी देने के लिए मिलिए। प्लान की और हेल्थ कैंप की और सेमिनार की, और कुछ लोग तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग रहते हैं इसी दिन काउंसलिंग करेंगे। बोला सर मैं ना एक बंदे की काउंसलिंग कर रहा था, है ना, रात को 9 बजे बात करो, प्लानिंग वाले दिन 2000 सीसी वाले, 5000 सीसी वाले शाम को 7 बजे। बोला सर अभी मैं एक प्लान करके नहीं उठाऊं। अरे मूर्ख बंदे, शाम को 7 बजे तेरा रोल प्लान करने का नहीं है। शाम को 7 बजे तेरा रोल है ना, तेरी टीम में एक एक बंदे को तेरा कॉल जाना चाहिए कि कोई किसी का 32 सीसी भी उसको बेचारे को पता ना हो कि मैच भी होता है तब जाके मेरा 500 हो, तो वो चीज हमें रोल करना है। तो इसलिए फ्राइडे आज अपनी प्लानिंग बना लिया, सैटरडे संडे और मंडे खूब नए लोगों के पास भागिए, और उसके बाद थर्सडे और क्या नाम है वेडनेसडे आपने कॉलिंग करनी। आप अपना माइक करें पीछे से प्लीज। उसके बाद मैं एक चीज आपको कहूंगा कि बात सोने से पहले, पीछे से आवाज आ रही है किसी की, सोने से पहले आपने अपनी अपलाइन को रिपोर्ट जरूर करना है, रिपोर्ट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अपलाइन फोन करके पूछे क्या प्लानिंग है इस वीक की, बोलो रुक जाओ सर, अभी मैं ना बताऊंगा सर, रुक जाओ सर मैं बताऊंगा। अपलाइन भी सोचता है साला मूर्ख ही है। अरे इसको क्यों पूछा जा रहा है आपको यार? इसलिए पूछा जा रहा है, आपकी अपलाइन इसलिए आपको पूछ रही है कि आप कुछ बताओगे तो कुछ और आइडिया निकल के आ सकता है, लेकिन बताएंगे नहीं। आप उनको बुधवार को पूछे क्लोजिंग क्या जा रही है, बोले सर बताऊंगा, अभी रुक जाओ सर बताऊंगा। आप बृहस्पतिवार को पूछे क्लोजिंग क्या जा रही है, बोले सर बताऊंगा, रुक जाओ सर बताऊंगा। उसके बाद शाम को 5 बजे कॉल करो उसको, बोला क्लोजिंग कैसी जा रही है, बोले सर अभी रुक जाओ बताऊंगा, अभी रुक जाओ सर बताऊंगा। शाम को रात को 9 बजे फिर फोन करता है, बोला सर टारगेट तो 2000 का लिया था लेकिन 200 हो पाया। अरे गधे तेरा 200 ही होना था। तो अगर बताता ना कि एक्चुअली ये रिपोर्ट है, जो लोग अपलाइनों से एक्चुअल रिपोर्ट को छुपाते हैं ना, वो कभी भी बड़ा हिट नहीं मार सकते। जानते हैं क्यों? यार जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो ना, उस रास्ते पे वो कई बार गुजरा है, और जिस रास्ते पे वो कई बार गुजरा होता है ना, क्योंकि तुमको एक सीधा रास्ता पता है, उसको उस रास्ते में से गलियां भी पता है कि अगर सामने बैरियर लगा है तो किस गली में से निकल के बाहर जाया जा सकता है। मैं आगरा के अंसल टाउन में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि अंसल टाउन में कितने सारे रास्ते हैं, कौन सी किस रोड पे किसी भी शॉर्टकट से जा सकता हूँ। लेकिन आप आओगे तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता जो बताया जाएगा ना, तो आप उसी रास्ते पे दौड़ के आओगे, दूसरे पे आप टर्न लोगे नहीं, क्योंकि आपको डर रहेगा कहीं मैं भटक ना जाऊं। और वैसे ही जो लोग अपनी अपलाइन से एक्चुअल रिपोर्ट छिपाते हैं, अरे क्यों छिपाना? क्या मिलेगा आपको अपलाइन से एक्चुअल रिपोर्ट छिपाने से? मुझे बताओ, ये बिजनेस आपका अकेले का नहीं है। आपका अपलाइन आपको मार्क्स देने वाला नहीं है कि 100% मार्क्स आ गए। वो बिजनेस उसका है। जितना प्रॉफिट आपको जाने वाला है उतना ही आपकी अपलाइन को जाने वाला है। जितनी आपको अच्छी क्लोजिंग की चिंता है उतनी आपकी अपलाइन को अच्छी क्लोजिंग की चिंता है। और आप कह रहे हैं मैं बताऊंगा, शर्म आ रही है तुमको बताने में कि सर 32 सीसी आया, प्लानिंग 2000 की है। अगर आप ये पहले बता दो ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टरों से मास्टरों से अपनी कमियां और बीमारियां मत छिपाइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास अच्छा इलाज है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, सर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अरे मत दिखा, तू करके दिखा, तू अपने बीवी और बच्चों को और पड़ोसियों को, अपलाइन को तो तू बता तेरा हो क्या रहा है, पहले ये बता, क्योंकि ताकि तेरा कुछ अच्छा हो जाए। अगर तू ये कहता नहीं सर तुमको करके दिखाऊंगा, तो तुम मूर्ख बंदे हो। और ऐसा बहुत लोगों ने ट्राई किया है और अभी एक्चुअल में कर भी रहे। और ये बात हो सकता है उनको ये बोल रहा हो कि मुझे टारगेट करे, हाँ कर रहा हूँ यार, बिल्कुल कर रहा हूँ, आपको ही टारगेट कर रहा हूँ। इसलिए टारगेट कर रहा हूँ कि तुम सही ट्रैक पे आ जाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे मेरी फोटो देख के, मेरी अचीवमेंट सुन के, अपलाइन की अचीवमेंट उनको लगता है कि लाखन सर की तरह हमारे पापा के पास भी इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, आप मेरी तारीफ कर रहे हो अपने घरों में और मैं आपकी कमियां ना निकाल पाऊं, तो फिर ठीक बात नहीं है। क्योंकि याद रखना, लोग आपसे इंप्रेस नहीं होते, आपकी फैमिली वाले आपकी अपलाइन से इंप्रेस होते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो इनकी अपलाइन का कुछ बड़ी अचीवमेंट हुई है ना, मेरा लाखन सर का घर बना है ना, तो इट मींस हमारा भी बनेगा। और तुम अगर काम गलत तरीके से करोगे तो मेरा फर्ज बनता है। और दोस्तों मैं फिर बताता हूँ आपको, सफलता कोई चटनी नहीं है समोसे के साथ मिली जो उसको तुरंत चाट लो। सफलता के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पापड़ों में से गिनती ये भी आती है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसकी भी गिनती है। तो मैं गारंटी
करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि 500 लोगों में से इसको सारे लोग फॉलो करेंगे, लेकिन 5 लोग तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, और जो लोग 5 लोग फॉलो करेंगे ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ उनकी अचीवमेंट कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे तब खुशी होगी कि साला किसी के मकान, मेरी टीम में से कोई मकान बनाए और उसके उद्घाटन में मैं जाऊं, सोचो मुझे कितनी खुशी होगी। मैं जब किसी के कार सेलिब्रेशन में जाता हूँ, किसी को कार दिलाने के लिए जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। जानते इस बात के लिए खुशी होती है कि मैंने टूटी मोटरसाइकिल से बहुत नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने किया है, बहुत किया है। टूटी मोटरसाइकिल से सब बहुत सारे लोगों को पता है, और इसलिए मुझे पता है क्योंकि अभी बहुत सारे घर बनाने हैं, बहुत सारी हमने अचीवमेंट हासिल करनी है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप पे। अभी पहली बार हमारे रणवीर जी जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पे। मुझे नहीं पता उनको कितनी खुशी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि यार जो बंदा कभी जिंदगी में पासपोर्ट तक नहीं बनाया, 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद पासपोर्ट तक नहीं बनाया, वो बंदा, मैंने उसको हौसला दिया यार, यार ना 45,000 चीजें कंप्लीट करके फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। और वो बंदा जब फॉरेन ट्रिप पे जब जा रहा है ना मेरे साथ, मैं बहुत सारे लोगों से उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जानते क्यों? कि जो चीज कभी सपने में नहीं सोच सकते उनके बेबी बच्चे, कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हम लोग फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, कि रणवीर हमारे पिताजी, उनके बच्चे के हमारे पापा फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, उनकी मैम ये बंदा फॉरेन ट्रिप पे जाएगा। तो वो चीज मैंने सोचा, उनको हौसला दिया, मैंने उसको पहले पासपोर्ट बनवाया, तुम ना पासपोर्ट बनवाओ, 100% हम लोग जाएंगे। जून जुलाई में उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया, लेकिन सितंबर में से पहले उनका हुआ, और अभी और भी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आपकी अचीवमेंट हो। उसके बाद मैं कहूंगा डेली क्लोजिंग करना है। जो आपके पास सीसी डेली आएगा, जो भी सीसी आपके पास डेली आएगा, वो डेली चढ़ाना है। कोई भी ऐसा ना करे कि मतलब कि मैं लास्ट में सरप्राइज दूंगा, क्योंकि अगर आप जैसे सीसी चढ़ाते हो ना, आपके डाउन में बहुत सारे लोग इस वीक अपना स्टेटस खोल खोल के देख रहे होंगे। जब इनको पता लग रहा है यार मेरा 200 सीसी चढ़ चुका है ना, तो 50 तो वो वैसे भी चढ़ा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 250 सीसी करने पे 2% का पे आउट और बढ़ जाएगा। ये तो डेली क्लोजिंग करें। दूसरा, वॉलेट को मंगा के रखें। आप गेटवे के ऊपर डिपेंड ना हो कि गेटवे से मंगा लेंगे, गेटवे से मंगा, अरे पहले मंगा के रखो। वॉलेट भी तो हमारा कैश अमाउंट होता है। जब भी आपको लगे आप 1 लाख का वॉलेट मंगा के रख लिया, अगर आपका 50,000 का बच गया तो अगले वीक 50,000 अपने अकाउंट में मंगा लीजिए, 50,000 सीआरडी ग्रीन कर दीजिए। ये तो है नहीं कि हमारे ऊपर कोई सर पे कर्जा चढ़ जाएगा, वो हमारा लिक्विड मनी है, इधर से उधर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे पता है कि लास्ट वाले दिन बोला सर एचडीएफसी बैंक में पैसा नहीं जा रहा है सर, गेटवे सर वो सिस्टम फेल हो गया सर, कंपनी में पैसा ट्रांसफर। अरे सोच के देखो, सोच के, हमारी कंपनी के बाद 6-7 अकाउंट्स हैं, और वो उनमें इतना पैसा आता है, उतना पैसा आता है, उनकी लिमिट खत्म हो जाती है। उनसे पूछ के देखो उन कंपनियों के बारे में जिनका अकाउंट में पैसा जाता ही नहीं है। भाई इसको पॉजिटिव लो, पॉजिटिव मतलब सोच के देखिए, कंपनी के पास पहले 2 अकाउंट हुआ करते थे, आज 6 से 7 अकाउंट है, साथ में गेटवे सिस्टम है। अब सोच के देखो कि ये लास्ट वाली क्लोजिंग है, इसमें कितना पैसा बुधवार बृहस्पतिवार को जाएगा। बेस्ट होगा अगर आप पूरा अच्छे मूड में हैं तो पहले से अपनी तैयारी कर लीजिए, वॉलेट को मंगा के रखिए, वो लिक्विड मनी है। 1 लाख रुपए का भी मंगा लेंगे तो अगली हफ्ते हफ्ते आपके पास वो रिटर्न में आ जाएगा। क्योंकि आप फिर क्या करेंगे, आपके पास जो पेमेंट आ जाएगा आप उसको मंगा के रखें, भाई मेरे को पेमेंट डालो, मैं आपको आईडी तुरंत ग्रीन करके देता हूँ, तो वो पेमेंट आपके पास रिटर्न आ जाएगा। तो इसलिए उसके भरोसे तो बिल्कुल भी मत बैठे। और हाँ, अपलाइन से लास्ट में बिल्कुल मत मांगना। पूछो क्यों? आप अकेले नहीं हो। अगर मान के चलो आप लास्ट में वैसे कहते बोला सर क्या 200 सीसी का बिजनेस वॉलेट मिल जाएगा क्या, 100 सीसी का वॉलेट मिल जाएगा क्या? नहीं दे पाऊंगा दोस्तों। पता है क्यों नहीं दे पाऊंगा यार? कि ना इतने सारे लोग हैं, मैं किस किस को दूंगा? हम हरविंदर काका सर से मांगे या किसी से मांगे? नहीं, या आप प्लानिंग बना के रहिए दोस्तों। पता है क्या हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम वॉलेट वहां से मंगा तो लेंगे लेकिन आपसे पैसा नहीं ले सकते। आपसे आपको कहोगे सर मैं तो आपके अकाउंट में डाल दूंगा, कोई कहेगा सर क्या आप मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्या? बहुत भरोसा है यार, भरोसा है। हम तो साला लाइफ टाइम साथ रहने की प्लानिंग बनाए हैं। भरोसा 10, 20, 50,000 हमारे लिए क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमें अपने अकाउंट में पैसे कमाने मंगाना। और दूसरा, जब हम रेंटस बैलेंस को पैसा भेजते हैं, हमारा सीए पूछता है कि ये पैसा आपने क्यों भेजा। कभी जो लोग मेरे साथ बैठते हैं उनको मैं दिखाऊंगा, सस्पेंस की लिस्ट इतनी पड़ी है कि मैं अपने सीए को जवाब नहीं दे पा रहा कि ये पैसा मेरा कहाँ गया, उसकी मुझे जवाबदारी अभी भी नहीं मैं दे पा रहा। कल भी मेरी बात हुई। तो इसलिए दोस्तों अप्लाइनों से, बड़ी अप्लाइनों से बिल्कुल भी इस चीज की डिमांड है। और बुरा मत माने कि क्या सर को इतना भरोसा नहीं, अगर वो दे दे तो मेरा लेवल रुक जाता है। ये बहुत गलत बात है माय डियर फ्रेंड्स। जो काम अप्लाइन कर सकती है उसे वही काम क्लिक है। कर्जे वाली बात के लिए बिल्कुल ना कहें। भरोसा सबको है आपके ऊपर, सब आपको प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसके लिए तो अप्लाइन को बिल्कुल ही फोन ना करें। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि हारने से पहले हार और जीतने से पहले आपको जीत नहीं माननी है। हम हार भी सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। हारने से डर रहना
चाहिए कि हार ना जाए, और जीतने के लिए हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि मैं जीतूंगा, ये जीतूंगा। दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, वो ओवर मोटिवेट नहीं होना। पता लगे हो कुछ नहीं रहा फिर भी हम कह रहे हैं कि जीतेंगे जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे तभी हमें जब हार का डर नजर आएगा, और जिसका हार का डर नजर नहीं आता वो कभी जीतता नहीं है। अभी देखिए हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हारी है ना, तो उस पूछे हारने के बाद उनको कैसा कैसा फील हो रहा है। कई दिनों तक खिलाड़ियों ने किसी से बात नहीं की, इतना इमोशंस हुए ग्राउंड पे, इतना रोए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हारने के बाद ना बहुत जबरदस्त उनको लगा झटका। लेकिन अगर हार का डर हमारे दिमाग में अगर पहले से हो ना, तो जीत का स्पीड हमारी दोगुना बढ़ जाती है। हमें पता होना चाहिए कि हारने के बाद क्या हो सकता है। क्लोजिंग आपकी किसी भी कीमत पे हमें अच्छी लेकर के जानी है। लास्ट में मैं एक ही बात को कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपकी अपलाइन का किसी का रिट्रीट हो रहा है ना, जो छोटे जिनका भी लेवल कम है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अगर आपकी अपलाइन का अगर आप रिट्रीट हो रहा है और आपको पता है कि मेरी अपलाइन का रिट्रीट हो रहा है, आप चाहे उनको फोन करके भी बोल सकते हैं, सर मुझे बताइएगा, कुछ भी योगदान मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपका एक रिट्रीट जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी अपलाइन पहली बार रिट्रीट अगर जाएगा ना, तो वो वहां से आने के बाद आपका भी विजन क्लियर कर सकता है। वो कहेगा आपको यार टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। और आप में से हम में से जितने भी सारे लोग हैं जिन्होंने अगर बड़ा डिसीजन लिया तो रिट्रीट करने के बाद लिया। और जब मैं पहली बार रिट्रीट करके आया, हम और शशि शुक्ला जी, मिथुन जी, राजेंद्र जी, तो आने के बाद हमने बहुत सारे लोगों को बता दिया रिट्रीट करिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। तो वैसे ही जो बहुत जिनका अभी कोई लेवल नहीं है, जो जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी अपलाइन को फोन करके पूछ सकते हैं। बोलो सर आपका रिट्रीट हो रहा है, हो रहा है और मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहे 10 बोतल का स्टॉक भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके उसको सेल भी कर दूंगा, लेकिन सर आपका रिट्रीट हो। और जो लोग अपनी अपलाइन के लिए प्लानिंग बनाते हैं ना इस चीज के लिए, तो मैं गारंटी करता हूँ दोस्तों, अपलाइन के दिल में उनके लिए बहुत जगह होती है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। राजेंद्र जी को मैं कभी भी कोई बात हो तो अगर वो मुझे पूछते रहते सर बताइए, कोई अगर उनको जरूरत पड़ने कहीं भी किसी भी अपलाइन की जरूरत भी पड़ने लग जाए ना बिजनेस के लिए, उनको एक फोन मारो यार ना, उस बंदे का बिजनेस के लिए ना इतना सीसी कम पड़ रहा है। अगर अगला बंदा एक ही बात बोल रहा है, सर ये सीसी मैं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, और रात को 11 बजे फोन अगर गया होगा ना उसको, तो उसने 12 बजे तक किया है। वो लोग एक्स्ट्रा दिल में जगह बना के रखते हैं। तो आपकी वजह से, आपके सीसी डालने से अगर आपका अपलाइन का लेवल हो जाए, और आपके रोकने से अगर आपका लेवल रुक जाए, तो आपने देखना है कि हमने जिंदगी में क्या करना है, फिर आपके साथ होगा वही जो आपने किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष है आपके लिए। सेशन 5 मिनट आगे चला गया, उसके लिए सॉरी चाहूंगा, मुझे खुद नहीं पता लगा, लेकिन प्लानिंग बहुत थी मेरे दिमाग में, जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। खैर 5 मिनट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तो हम लोग हैं उस तरीके से। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब के लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल पे आप लोग जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग का रिट्रीट कंप्लीट हो, और जिनका भी मेरे बातों से इंप्रेस हो कि अगर रिट्रीट कंप्लीट होता है, आप किसी भी ग्रुप के हैं, तो एक बार रिट्रीट में आने के बाद मुझे बोलिएगा जरूर कि बोला सर आपकी बात मुझे अच्छी लगी और मेरा रिट्रीट हो गया, तो अगली बार जब प्लानिंग करूंगा तो मैं भी बहुत बस तैयारी से करूंगा। आप सब लोग मेरे जैसे ही हैं, फर्क सिर्फ एक लेवल का, एक अचीवमेंट का है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भी लेवल मेरे जितना हो, आपका भी मेरे जितना घर बने, और आपके भी मेरे जैसे फॉरेन ट्रिप हो। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेंटर्स करते हैं इस बार की बड़ी प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट सर ने हमें बताए हैं, जिससे हम अपना जो रिट्रीट है वो अचीव कर सकते हैं इस वीक में। तो आप सभी ने इस वीक में जो सर ने पॉइंट बताए हैं, आप सभी ने नोट किए होंगे, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, और इस वीक पे अपने जो लग जाइए अपने रिट्रीट को अचीव करने में। तो सेशन आज का जो टाइम भी काफी ऊपर हो चुका है, तो आप सभी ने फील्ड में जाना होगा, तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेष, अपना रिट्रीट अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए स्पीकर